ट्राली में होती है। अच्छा मेरे साइड इसके दाएं बाएं से वापस करते हैं। He is executing agency for this project. Way back in 2002, I have made this under the supervision of Shasam. We are back. तो ये बिल्कुल यहाँ पे उसको सीखे ना उतरना है ना From 1 to 2. Yes sir. यहाँ से टोल्स की लिफ्ट मैंने कहा हुआ ना सर आप उस साइड आओ गलत साइड आओ ये सर धीरे जी आप यहाँ से आए Who else is here? धीरे जी एंड वेयर इज द एमडी एमडी साहब आप इधर आ जाइए। एमडी साहब के साथ थोड़ा मोबाइल पे बोल पा सीओ साहब तारिक आज आप पीछे छुप गए ना। कौन छुप गए तनवीर तनवीर साहब तनवीर साहब यहाँ आ जाओ सर बोर्ड के साथ ही थोड़ा सा फोड़ के साथ एक सर बोर्ड के साथ ही एक फोटो थैंक यू सर थैंक यू सर अभी 22 के बाद वो पहलगाम के बाद जी वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाए सर आहिस्ता आहिस्ता खुलवा दें आप थोड़ा इनको भी बहुत जब रुकावट है इनका फर्ज है आपको रोकना या आपको वहीं छोड़ सकते हैं जहाँ इजाजत है। अब आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों पे रुकावट लगी नासिर यूपी रोल डेवलपमेंट के साथ आपने मिलकर सया नहीं जा सकते हैं। रंग की बात करें वो भी बंद है। क्या सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? अब हम तो अब पुलिस और सिक्योरिटी के जो जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है हम उनसे बात करके अब कह रहे हैं ना अब एक एक करके अब हिम्मत करके ये खोलने होंगे। जहाँ एक तरफ से हम टूरिज़्म प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ से हम कश्मीर को नए सिरे से नॉर्मलाइज़ करने की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ से मुल्क के वज़ीर आज़म खुद कश्मीर में दोबारा टूरिज़्म चालू हो उसके लिए मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ पे अगर हम ही डेस्टिनेशंस बंद रखें तो इससे सिग्नल जो है वो गलत जाएगा। तो जैसे मैंने अभी कहा हमारी कोशिश रहनी चाहिए, मिसाल के तौर पे पहलगाम, आड़ू खुले, गुलमर्ग है, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं। ठीक यहाँ से 10 मीटर दूर पे जो मैदान है वहाँ आप कहते हो टूरिस्ट जा नहीं सकते। अब ये फैसला मुझे खुद समझ नहीं आता, टूरिस्टों को हम क्या समझाएंगे। इसी तरह द्रंग बंद है, दौद पथरी बंद है, कई सारे इलाके ऐसे बंद हैं जिनको हमें खोलना होगा, तभी जाके हम जम्मू कश्मीर को नॉर्मलाइज करेंगे। मतलब जैसे कि आज गाफियों के साथ साथ यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स का भी क्या कहेंगे? नहीं देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये हमारी न सिर्फ एक कोशिश है बल्कि हमने लोगों से वादा भी किया है। टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गुलमर्ग में 2 प्रोजेक्ट्स आज उनके लिए संगे बुनियाद रखे गए। एक नया स्की लिफ्ट जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले सीज़न में हम इस्तेमाल कर पाएंगे सारे स्कीयर्स जो हैं, और उसी के साथ साथ ये एक वाटर स्टोरेज टैंक जिससे जहाँ जो पानी की किल्लत है उसमें भी एक फ़र्क पड़ेगा और यहाँ की खूबसूरती में भी जो है एक इजाफा होगा। तो ये हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ टूरिज़्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है। मैं मरकज़ की हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ। कल ही हमारी
बहुत सी कोशिश के बाद एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है 10,600 करोड़ का पैकेज मंजूर हुआ दिल्ली से। उसमें मुगल रोड के लिए टनल, उसमें साधना के लिए टनल, उसमें कई सारे फ्लाईओवर और रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट। ये कश्मीर में एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जब से मुगल रोड खुला तब से लोग कह रहे थे ना, अब यहाँ साल के 12 महीने ये सड़क खुली रहनी चाहिए, टनल बनना चाहिए। बहुत लोगों ने इस पे वादे किए, लेकिन आखिरकार ये इस हुकूमत में मरकज़ के साथ मिलके हमने इसके लिए जो है पैसे मंजूर कराए और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है बॉर्डर रूट्स के ज़रिए मुगल रोड के टनल पे काम शुरू होगा। सर, SRO 43 के तहत 20 सालों से केसेस पेंडिंग है, क्या उनके लिए कोई टीम तश्कील? अब जो रेगुलर रूटीन के केसेस हैं उनको तो मैं निकाल रहा हूँ। जी सर। बदकिस्मती से यूनियन टेरिटरी में SRO के केसेस को भी डिवाइड किया हुआ है। जिनमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है वो गवर्नर साहब को भेजे जाते हैं। अब गवर्नर साहब को इसमें पेशरफ्त करनी चाहिए, थोड़ी तेज़ी लानी चाहिए। जिस तरह उन्होंने पहल पुंछ के बाद ऑर्डर बांटे, वो भी हमारे ही डिपार्टमेंट से ऑर्डर तैयार हुए, वो भी हमारे ही अफसरों से बैठ के जो है ऑर्डरें तैयार हुई। तो जहाँ वो उस काम में तेज़ी लाई गई, वहाँ जो लोग अब 15-15, 20-20 साल से रिलैक्सेशन के इंतज़ार में हैं, उनको भी जो है केस तैयार होके गवर्नर साहब को फिर इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। सर, कल से ये कहा जा रहा है कि स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। कल से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कुछ ही महीनों के बाद स्टेटहुड बहाल होगा, तो क्या कहेंगे? अब जितनी जल्दी हो अच्छा। यहाँ तक कि मैंने एक अखबार के ज़रिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ, और ये प्लांट हुआ सिर्फ इस गर्ज से कि MLAs जो हैं वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी MLA के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, और हम MLA जो हैं इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियाँ जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं।